Assalamu alaikum everyone. How are you? I am your science teacher, Miss Faheen. I hope you all are fine. Now once again we back to our online classes. Due to pandemic situation, school are closed again because of coronavirus. So student, protect yourself and care yourself. Uh, Clean your hands. Often use soap and water or an alcohol based hand rub. Maintain a safe distance from anyone who is coughing or sneezing. Wear a mask. Don't touch your eyes, nose or mouth. Cover your nose and mouth with your elbow or a tissue when you cough or sneeze. Stay home if you feel unwell and protect yourself एंड अदर्स अराउंड यू। सो स्टूडेंट, कोविड की वजह से हमारे स्कूल अगेन क्लोज हो चुके हैं, तो आप लोगों ने अपनी बहुत केयर करनी है, बहुत सा ख्याल करना है, बाहर जाने से अवॉइड करना है, बिला ज़रूरत बाहर ना जाएं तो मास्क पहन के जाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें। दैन फिर आप लोग किसी से हैंड शेक ना करें और दूर दूर से रहें, डिस्टेंस फॉलो करें, सैनिटाइज़र का बाकायदा ख्याल रखें, हैंड वॉश करें सोप से। और अगर आप लोगों की तबीयत ख़राब होती है या आपको कफ़ और फ्लू होता है तो आप लोगों को घर में रहना है, डॉक्टर को दिखाना है, अपनी केयर करनी है। सो स्टूडेंट, हमने आप लोगों के लिए न्यू सेशन है, आप लोगों का न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, आपकी न्यू सेशन की फ़र्स्ट वीडियो है। सो आप लोग अपनी फ़र्स्ट ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं और आप लोग अपनी जब तक आपके स्कूल नहीं खुलते आप लोगों ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, प्रॉपर एजुकेशन करनी है, स्टडी करनी है, फोकस करना है अपनी स्टडी पे। सो स्टूडेंट, आप लोगों को न्यू क्लास में बहुत से वेलकम। और आज हमारी फ़र्स्ट ऑनलाइन क्लास है न्यू सेशन की। सो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एंड नाउ स्टार्ट आवर फर्स्ट ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस। So now take out your science book, open page number 1 and फर्स्ट टर्म स्टार्ट हुआ है हमारा। फर्स्ट टर्म का हमारा फर्स्ट चैप्टर है एंड मंथ ऑफ अगस्त, फर्स्ट टर्म एंड मंथ ऑफ अगस्त का फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। पेज नंबर 1 पे चैप्टर नंबर 1 आपका स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 1 है द वर्ल्ड्स ऑफ प्लांट, प्लांट्स की दुनिया, प्लांट्स का वर्ल्ड। सो नाउ स्टार्ट आवर रीडिंग। इंट्रोड्यूस टू प्लांट्स। लुक एट द प्लांट्स अराउंड यू। अपने इर्द गिर्द आप प्लांट्स को देखें। प्लांट्स ग्रो ऑल अराउंड अस लाइक अस। प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स बट प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सम प्लांट्स आर बिग एंड टॉल, सम आर स्मॉल एंड शॉर्ट, some grow on the ground and others grow in water। सो स्टूडेंट, अपने इर्द गिर्द आप प्लांट्स को देखें जो ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और प्लांट्स लिविंग थिंग हैं क्योंकि वो बढ़ते हैं, जो चीज़ ग्रो करती है वो लिविंग थिंग होती है। प्लांट्स डू नॉट मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। प्लांट्स बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, इनके साइज़ भी डिफरेंट होते हैं, शेप्स भी डिफरेंट होता है, ठीक है। एंड देन और उनको बढ़ने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, यानी इनको ग्रो करने के लिए हम उन्हें पानी देते हैं। हम छोटा सा पौधा जैसे लगाते हैं, कहीं हम किसी चीज़ के बीज लगा देते हैं अपने घर में या कहीं गार्डन में, तो उसे हम रोज़ पानी देते हैं और उसे सूरज की रोशनी आती है तो इससे वो ग्रो करता है, वो एक बड़ा प्लांट बनता है, बिग ट्री बन जाता है। सो नाउ वी सी प्लांट ऑल अराउंड अस, दे मेक आवर वर्ल्ड कलरफुल। हम देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द प्लांट्स को जिससे हमारा वर्ल्ड बहुत कलरफुल लग रहा है। आप लोग देख रहे हैं ना इस पिक्चर में। Look at this the beautiful pictures of different plants। कितने कलरफुल लग रहे हैं और कितना ब्यूटीफुल सा प्लेस लग रहा है सिर्फ प्लांट से ही हमारी वर्ल्ड, हमारा सिटी, हमारा घर, हमारा गार्डन सब वंडरफुल लगता है कलरफुल प्लांट से। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। सम प्लांट्स आर बिग एंड अदर्स आर स्मॉल इन साइज। सम प्लांट्स ग्रो टॉल एंड अदर्स डू नॉट ग्रो टॉल, so they remain small plant। Plants can be classified as trees, shrubs and herb। कुछ प्लांट बड़े होते हैं, कुछ प्लांट छोटे होते हैं साइज़ में, लेंथ में और शेप में, और कुछ बड़े होकर ग्रो करते हैं और कुछ ग्रो नहीं करते। बहुत सारे इसकी क्लासिफाइड होती हैं और उसमें से shrubs और herbs हमने
पढ़ा है, पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। शर्ब्स और हर्ब्स प्लांट होते हैं, एक जो छोटे होते हैं जिसके तना छोटा वो पतला होता है, और एक जो सिर्फ अपने ही फैलते हैं ग्राउंड में। लाइक ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर, पाइन ट्री, नीम ट्री एंड कोकोनट ट्री। आप ये प्लांट्स देख रहे हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं, डिफरेंट शेप है, साइज़ है, और उनका कोई टॉल है तो कोई शॉर्ट है। सो नाउ ऑल दीज प्लांट्स आर ट्रीज। Trees are big and strong plants. They have hard and strong stem called trunk. Trees live for many years. Some them live for hundreds of years. प्लांट्स बहुत जनक है, सारे प्लांट्स हैं जिन्हें हम ट्रीज़ भी कहते हैं, क्योंकि कुछ के प्लांट स्ट्रॉन्ग होते हैं, बड़े होते हैं, जिनका तना स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, सख्त होता है यानी मोटा होता है, तो उसे हम ट्रंक कहते हैं। और वो बहुत ज़्यादा ईयर्स के होते हैं। और इसमें डिफरेंट प्लांट्स हैं, 100 ऑफ ईयर्स के भी प्लांट हैं, जिनको बहुत साल हो गए, 100 ईयर्स हो गए इन प्लांट्स को। लाइक हर्ब्स, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर। आप डिफरेंट पिक्चर देख रहे हैं, रोज़, हिबिस्कस एंड बोगनविला जो आपके देख रहे हैं, बोगनविला। ये डिफरेंट हर्ब्स के प्लांट्स हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, आपको डिफरेंट पिक्चर शो की गई है। आप देख रहे हैं कोई एक अपने ही एरिया में फैल रहा है, आगे जा रहा है, एक बढ़ रहा है, एक उससे बढ़ रहा है। ये डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट साइज़ होता है, डिफरेंट शेप्स होता है, और ये डिफरेंट तरीक़ों से ग्रो करते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज। ऑल दीज प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स, और ये सारे प्लांट्स क्या कहलाते हैं? श्रब्स। सम प्लांट्स आर नॉट एज बिग एंड टॉल एज ट्री, दीज प्लांट आर कॉल्ड श्रब्स। श्रब्स आर स्मॉलर दैन ट्रीज बट दे आर स्ट्रॉन्ग। दे हैव अ हार्ड स्टेम विद मैनी ब्रांचेस, these branches grow close to the ground. Shrubs grow in bushes. Most of them live for few years. ठीक है, ये कुछ प्लांट्स हैं जिनको हम श्रब्स कहते हैं। श्रब्स बड़े नहीं होते और ना वो एक ट्री की तरह लंबे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं श्रब्स। और ये छोटे होते हैं ट्रीज़ के मुकाबले में, बट ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इनकी काफ़ी ब्रांचेस होती हैं, जो कहते हैं ना ब्रांचेस हैं, वो अपने ही गिर्द में फैल रहे हैं अपने ग्राउंड में, और ये करीब करीब होके इनकी ब्रांचेस बढ़ती हैं, और ये काफ़ी ईयर्स के होते हैं, फ्यू ईयर्स यानी कुछ ईयर्स के होते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, हर्ब्स। स्पिनिश, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर। स्पिनिश, मिंट। आप ये पिक्चर देखें, आपको डिफरेंट प्लांट्स दिख रहे हैं, ये सारे हैं हर्ब्स। ऑल दीज प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल, they are smaller than shrubs. Their stems are thin and soft. Most herbs live only for a few months. Spinach, mint, aubergine and rice plant are some example of herbs. ये आपको different plants बताए हैं, आपको different plants की picture आपके पास है, आप picture देखें। और ये सारे plants कौन से हैं? herbs। क्यों? क्योंकि ये छोटे होते हैं। herbs जो plant हैं वो छोटे होते हैं। हर्ब प्लांट्स छोटे होते हैं श्रब्स के मुकाबले में, और इनका जो तना होता है यानी इनकी जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट होती है, और ये सिर्फ कुछ मंथ्स के बने होते हैं फ्लावर्स। ठीक है, आपको पिक्चर्स में दिखा दिया है, हमने हर्ब्स पढ़ा था। हर्ब्स थोड़े हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और उनका तना और वो सिर्फ अपने इर्द गिर्द में फैलते हैं, और वो ज़्यादा होते हैं, इनकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। और जो हर्ब्स प्लांट हैं वो छोटे से, स्मॉल से और सॉफ्ट से होते हैं, सॉफ्ट स्टेम वाले होते हैं। सो नाउ क्लाइंबर्स। अभी हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ी प्लांट्स की, अब ये भी डिफरेंट है। क्लाइंबर्स, सम प्लांट्स हैव अ वेरी वीक स्टेम, दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट और देयर ओन, दे नीड सम सपोर्ट लाइक वॉल और अदर प्लांट्स टू क्लाइंब अप, दीज प्लांट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? जिनके स्टेम यानी उसका तना वीक होता है और वो खुद से खड़े नहीं हो सकते। यानी एक प्लांट, एक दरख्त बढ़ रहा है, वो अपनी तने के ज़रिए यानी अपनी जो हम कहते हैं दरख्त की लकड़ी है, इसके ज़रिए वो बढ़े जा रहा है, रूटों से, रूट्स उसकी हैं मज़बूत, तो वो बढ़ रहा है, वो खुद से एक बड़ा ट्री बन रहा है। बट जो क्लाइंबर्स हैं वो खुद से अपने उससे खड़े नहीं हो सकते, इनको खड़ा होने के लिए सहारा चाहिए, यानी कि कोई लकड़ी हो या कोई दीवार हो। जैसे देखते ना अक्सर कोई फ्लावर्स की बेल होती है तो वो वॉल्स पे जा रही होती है गार्डन्स की,
तो ये उस तरह के प्लांट्स हैं क्योंकि इनके तना बहुत वीक होता है, इनको नीड होती है किसी सहारे की, लाइक वॉल्स अदर प्लांट्स इस तरह से किसी की प्लांट्स के साथ बढ़ रहे होते हैं। तो ये सारे क्या हैं, क्लाइंबर्स हैं। सो डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस। आपने देखा डिफरेंट प्लांट्स होते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। फायर एंड cypress trees grow on mountains. Coconut trees grow in hot and wet place near the sea. Cactus grow in the desert. अब ये डिफरेंट प्लांट्स हैं जो डिफरेंट प्लेसेस पे होते हैं। वैसे तो प्लांट्स हर जगह हर डिफरेंट ही होते हैं और हर प्लांट हर जगह भी होते हैं, मगर कुछ प्लांट ऐसे हैं जो सिर्फ इन डिफरेंट प्लेसेस पे होते हैं, लाइक डेजर्ट, सी और माउंटेन। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। पिक्चर में देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्लांट किन किन एरियो में ग्रो करते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ प्लांट्स ग्रो। मोस्ट प्लांट्स bear flowers, lotus, roses, sunflowers. Some flowers change into fruits, apple, pomegranate, pea. तो ये डिफरेंट प्लांट्स हैं, डिफरेंट तरीके से बनते हैं। कुछ प्लांट्स तो बेयर से बनते हैं, यानी कि लोटस हो गए, रोजेस हो गए, सनफ्लावर हो गए, और कुछ फ्लावर्स बड़े होके यानी जो फ्लावर्स चेंज होके क्या होते हैं वो फ्रूट में चेंज होता है, लाइक एप्पल, पोमीग्रेनेट एंड पी। ये सारे फ्लावर्स से एक फ्रूट में चेंज हो जाते हैं। जैसे एक बीज से एक बड़ा दरख्त बनता है, ट्री बनता है, या कोई प्लांट्स बनता है किसी बीज से, किसी कली से कहते हैं, वो बड होती है जिससे फ्लावर्स ओपन होते हैं। लाइक इसी तरह वो कुछ फ्लावर्स से ही हमें फ्रूट्स मिलते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स मिलते हैं डिफरेंट सीड्स से। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज़, अब हमने प्लांट्स, हर्ब, श्रब्स, क्लाइंबर्स एंड डिफरेंट उसके साइज शेप्स के बारे में पढ़ा। अब हम जो उसमें सीड्स होते हैं, मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, मैंगो, पी, एप्पल, टोमेटो, पपाया। ये डिफरेंट फ्रूट्स हैं, इनमें एक बीज होता है, यानी डिफरेंट बीज भी होते हैं, एक बीज भी होता है। इनमें बीज पाए जाते हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो ये सब एक फ्लावर्स के ज़रिए से फ्रूट्स में चेंजिंग आई, चेंजिंग से एक फ्रूट बने, और इसमें एक एक सीड्स होता है, किसमें एक है, किसी में ज़्यादा है और किसी में कम होते हैं। तो ये डिफरेंट आपको पिक्चर्स दी है ताकि आपको आइडिया हो। वैसे तो और भी फ्रूट्स होते हैं और भी वेजिटेबल्स भी होते हैं जिसमें बीज होते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज़, मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. Seeds are of many kinds. We eat some seeds. बहुत सारे प्लांट्स को बढ़ने के लिए सीड्स की नीड होती है, और सीड्स की बहुत काइंड्स होती हैं, और कुछ सीड्स तो हम खाते भी हैं। किडनी बीन, राइस, ब्लैक पेपर, पी, वीट, ग्राम, कॉर्न, यानी ये डिफरेंट सीड्स हैं जिनको हम खाते भी हैं। कुछ से ग्रो करता है प्लांट, बहुत से प्लांट इनसे बढ़ते हैं, इनको ग्रो करते हैं। सो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ सीड्स। ये डिफरेंट काइंड्स हैं सीड्स की, यानी बहुत सारी काइंड्स हैं सीड्स की। कोई एक सीड्स नहीं होता, नहीं कोई सेम सीड्स होता है, डिफरेंट होते हैं। अ सीड हैज़ अ बेबी प्लांट इनसाइड इट. व्हेन द सीड गेट एयर, वाटर एंड सनशाइन, द बेबी प्लांट कम्स आउट एंड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। और जो बेबी प्लांट होता है इनसाइड होता है सीड्स के, यानी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि आपने एक सीड्स रखा, सॉइल में आपने एक सीड है उसे रखा, फिर उसे थोड़ा पानी दिया, हवा लगी उसे, सूरज की रोशनी उस पर पड़ी, तो वो बेबी प्लांट से एक बड़ा प्लांट बनने लगा। लेकिन थोड़ा सा उसका सीड्स बढ़ा, फिर सेकंड थर्ड वाली में उसमें थोड़ा छोटा सा प्लांट, न्यू प्लांट ग्रो हुआ, देन लास्ट में आके वो एक बड़ा प्लांट हो गया। उसको प्लांट वो ग्रो कर गया, छोटे से प्लांट से, बेबी प्लांट से वो एक बिग प्लांट में बनने लगा। आपके पास पूरी ये पिक्चर है, पिक्चर में आपको पूरे इसकी प्रोसेस बताया गया है किस तरह से आपने सीड से एक न्यू प्लांट बनाना है। आप लोग घर में भी ट्राई कीजिएगा, अपने गार्डन्स में या किसी गमला हो, किसी का कुछ भी हो, तो वहाँ पे आप किसी भी चीज़ का सीड्स रखें, देन उसे वाटर, एयर और सनशाइन उस पर आए, तो वो एक छोटे से बड़ा प्लांट बन जाता है। लाइफ स्पैन ऑफ प्लांट्स. Observe the following picture: mango, guava, neem. A mango tree, guava tree and neem tree are some example of such tree which live for many years. Such plants are called perennial plants. So these trees are example of common perennial plants.
सो स्टूडेंट लुक एट द पिक्चर एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर। आप लोग देख सकते हैं ये डिफरेंट ट्रीज़ हैं, ये डिफरेंट ट्रीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा ईयर्स के होते हैं, कुछ ईयर्स के होते हैं। और ये हमें एग्जाम्पल आप लोगों को बताई गई है, जैसे ये बड़े होते हैं, मैंगो का हो गया, गावा हो गया, नीम ट्री, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। ये काफ़ी ईयर्स पुराने होते हैं, बढ़ते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होते रहते हैं। एनुअल प्लांट्स, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर, वीट, माइस, पोटैटो, टोमेटो। Some plants live for 1 year only. They are usually soft and green. So some plants are called annual plants. White, maize, potato and tomato plants are some example of common annual plants. Look at the picture students. Wheat, potato, tomato, maize, ये सारे different plants हैं। ये सिर्फ 1 years के होते हैं, जो कि बहुत soft होते हैं और green होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? एनुअल प्लांट। लाइक पोटैटो, टोमेटो, माइज एंड वीट, ये सारे क्या हैं? कॉमन एनुअल प्लांट है, क्योंकि ये तो एक कॉमन से ना, ये चीज़ें आती ही रहती हैं। वीट, टोमेटो, इनका कोई सीज़न नहीं होता, इनका कोई एक टाइम नहीं होता कि इतने मंथ्स के आएंगे, इतने मंथ्स के। सो इंक्रीज़ योर नॉलेज, सम ट्रीज़ कैन इवन लिव फॉर मैनी थाउजेंड ईयर। बहुत से ट्रीज़ काफ़ी साल पुराने होते हैं, काफ़ी साल ज़िंदा होते हैं, यानी काफ़ी सालों के होते हैं, वो साल ब साल बढ़ते रहते हैं। और जैसे अभी हमने पढ़े कि ये सिर्फ 1 ईयर के होते हैं और कुछ ज़्यादा ईयर्स के होते हैं। सो स्टूडेंट, प्लांट्स की भी एक एज होती है, एक ईयर्स होते हैं, और इनका भी अपना एक साइज़ होता है, हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, डिफरेंट शेप्स होते हैं। और डिफरेंट ट्रीज़ होते हैं तो डिफरेंट लीव्स भी होते हैं, और लीव्स के भी डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट साइज़ होते हैं। सो स्टूडेंट, ये सिर्फ वंडरफुल ऑफ वर्ल्ड प्लांट्स से प्लांट्स के बारे में आपको बताया जा रहा है। डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट ट्रीज़, डिफरेंट उसके ब्रांचेज हैं, क्लासिफिकेशन है, जो भी हैं आपको डिफरेंट चीज़ें बताई गई हैं। प्लांट से फ्लावर्स और एक न्यू प्लांट ग्रो करता है, और फ्लावर से फ्रूट बनते हैं, फ्रूट जो हम लोग खाते हैं। आप लोग भी सब खाते होंगे फ्रूट, तो ये सब प्लांट से ही तो आते हैं। और इसमें कुछ सीड्स होते हैं, किसी में सीड्स नहीं भी होते। सो अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने, कि प्लांट्स हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, प्लांट्स की हमें क्यों नीड। प्लांट्स से हमें ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हमें सांस लेने में आसानी होती है। और अगर प्लांट्स ना हों तो हमें सांस कैसे लेंगे, हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा। जब तक हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। और प्लांट्स लिविंग थिंग होते हैं, और प्लांट्स काफ़ी चीज़ों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, यानी लिविंग थिंग्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। प्लांट से वंडरफुल लगती है हमारी सिटी, गार्डन, वर्ल्ड, ठीक है। और हमारे इर्द गिर्द बहुत से प्लांट्स होते हैं, और इससे एक दुनिया अच्छी लगती है, और इससे इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा लगता है। जब अलग डिफरेंट प्लांट्स होंगे तो डिफरेंट होंगे, साइज़ भी होगा, कलर भी होगा, तो इससे बहुत अच्छा लगेगा। और कुछ प्लांट्स वीक होते हैं, जिनकी स्टेम वीक होती है, और कुछ बहुत हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसी तरह मोस्ट प्लांट्स सीड्स से बढ़ते हैं, और सीड्स के भी डिफरेंट शेप्स होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट तरह के होते हैं। कुछ खाए जाते हैं, कुछ नहीं खाए जाते, कुछ से हम सिर्फ प्लांट ग्रो करते हैं। सो डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस, और डिफरेंट प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है प्लांट से। प्लांट से हमें क्या यूज़फुल क्या है, प्लांट्स के यूज़फुल है कि प्लांट्स की जो वुड है, यानी जो लकड़ी है, उससे हमें काफ़ी चीज़ें बनाने को मिलती हैं। लाइक टेबल, चेयर, बेड एसेट्रा, ड्रेसिंग, और बोर्ड। जो लकड़ी होती है, इससे हम काफ़ी चीज़ें बनाते हैं। इसके प्लांट्स की जो वुड है हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। एंड सेकंड थिंग इज़, प्लांट से हमें केमिकल्स बनाने को मिलते हैं। हम डिफरेंट केमिकल्स बना लेते हैं, डिफरेंट मेडिसिन बना लेते हैं। यस, प्लांट से डिफरेंट मेडिसिन बनती हैं। सो प्लांट्स की हमें बहुत नीड है। प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ताकि प्लांट्स से हमें डिफरेंट यूज़फुल हैं। प्लांट्स के हमारे बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए प्लांट्स इम्पॉर्टेंट है। और प्लांट्स से जो एक हमारा वो सिटी का, या आप कह लें वर्ल्ड का जो
प्लेस है, कोई भी डिफरेंट प्लांट्स इतना ब्यूटीफुल लगता है। जिस जगह प्लांट्स होते हैं, ग्रीनरी होती है, कितना प्यारा लुक देता है। एंड डिफरेंट फ्लावर्स भी कितने प्यारे प्यारे होते हैं और डिफरेंट्स होते हैं, लाइक रोज़, रेड रोज़, पिंक रोज़, ब्लैक रोज़, सनफ्लावर, जैस्मिन, डिफरेंट है ना। तो ये सारी चीज़ें एक प्लांट्स की ही टाइप्स चल रही हैं। सब प्लांट्स ही हैं। प्लांट्स कुछ ट्री में आते हैं, कुछ फ्लावर्स में आते हैं, कुछ फ्रूट्स में आते हैं। ये डिफरेंट शेप्स में बढ़ते रहते हैं। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ रीडिंग completed. Now you have to read it 2-3 times carefully, and if you have any confusion or problem, so you will freely discuss with me. आज हमने अपने मंथ ऑफ अगस्त के फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन की है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका वर्क करेंगे। सो स्टूडेंट, टेक केयर योर सेल्फ एंड स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।